नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। मेरा नाम है पंकज कुमार मौर्य। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में अगर आपको 35 से 40 कुंटल तक उत्पादन लेना है तो आपको फसल में शुरू से लेकर अंत तक कौन कौन से स्प्रे करने पड़ते हैं और कब किया जाता है, कितनी मात्रा में करना पड़ता है, जिससे हमें अधिकतम उत्पादन जो है वो मिल सके। तो किसान भाइयों, धान की फसल में यदि सही समय पर और सही मात्रा में फर्टिलाइज़र या सूक्ष्म तत्वों का स्प्रे किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जिसको पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और यदि सही समय पर फसल को यह तत्व ना मिलें तो उत्पादन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, यदि हम इन तत्वों की पूर्ति फर्टिलाइज़र का स्प्रे ना करके सीधे खेत में देते हैं तो पहला नुकसान तो यह होता है कि हमारा पैसा ज़्यादा लग जाता है और दूसरा नुकसान यह होता है कि हमारे खेत की जो मिट्टी होती है वह भी इससे प्रभावित होती है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र खेत की मिट्टी में जाकर पीएच को प्रभावित करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम खेत में सीधे खाद या फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उस फर्टिलाइज़र को फसल बहुत ही कम मात्रा में अवशोषित कर पाती है, और अगर हम खेत में स्प्रे द्वारा खाद या कोई भी पोषक तत्व देते हैं तो जो फसल की पत्तियां होती हैं उनकी पत्तियों पर सीधे पड़ने के कारण पौधा उसे ज़्यादा मात्रा में और जल्दी अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसका रिजल्ट भी जल्दी दिखता है फसल में, इसलिए स्प्रे ज़्यादा कारगर रहता है। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुझाव देने वाले हैं कि यदि आप भी कम लागत में अधिकतम उत्पादन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो सिर्फ इसी को लेकर है कि धान की पूरी फसल में शुरू से अंत तक हम कौन सा उर्वरक या पोषक तत्व कब और कितनी मात्रा में स्प्रे द्वारा दें ताकि हमें बढ़िया से बढ़िया उत्पादन मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं कि पहला स्प्रे कब और किस तत्व या किस फर्टिलाइज़र का करना चाहिए। किसान भाइयों, जब हम धान की रोपाई करते हैं तब यदि हम बेसल डोज जो हम यूरिया, डीएपी और पोटाश डालकर उसकी रोपाई कर देते हैं, अगर हमने बेसल डोज दे दिया है और फिर रोपाई के 20-25 दिन तक हमें कोई भी स्प्रे नहीं करना होता है, कोई भी उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु जैसे ही फसल 25 दिन के ऊपर की हो जाती है या उसके आसपास हो जाती है तब हमें पहला स्प्रे करना चाहिए। पहला स्प्रे आप या तो 2 से 2.5 किलोग्राम यूरिया को 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करें, या फिर जो NPK 19-19-19 का ग्रेड का जो NPK आता है उसकी आप 1 किलोग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। अगर आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना चाहते हैं तो फिर इनमें से कोई भी स्प्रे आप उस समय ना करें। अगर आप पहली बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो उसके कम से कम 12 से 15 दिन बाद पहला स्प्रे आप NPK 19-19 का करें। ऐसा करने से आपकी फसल में पीलापन नहीं आएगा और कल्लों की मात्रा में ज़्यादा वृद्धि होगी। अब बात करते हैं दूसरे स्प्रे की। भाइयों, जब धान की फसल रोपाई के बाद 45 से 50 दिन की हो जाए तब आप अपनी फसल पर दूसरा स्प्रे NPK 19-19-19 या फिर NPK 052-34 का करें। यदि आपने पहले NPK 19-19-19 का स्प्रे किया था तो दूसरा स्प्रे आप NPK 052-34 का करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और इससे पौधे में जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाती हैं और कल्ले ज़्यादा निकलते हैं और सभी कल्ले समान रूप से विकसित भी होते हैं। किसान भाइयों, यदि इस समय आपको फसल में सल्फ़र की कमी दिखाई दे या फसल में कोई फंगस दिखाई दे पत्तियों की ऊपरी या निचली सतह पर, तो फिर आप NPK के जो स्प्रे के साथ साथ किसी अच्छी कंपनी का सल्फ़र, जैसे सिंजिंटा का थायोनाइट्री नाम से जो मिलता है उसकी, या फिर जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो उसकी 500 ग्राम से 800 ग्राम मात्रा को साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। या ज़्यादा बेहतर परिणाम पाने के लिए आप NPK के स्प्रे के 3 दिन बाद कभी भी सल्फ़र का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप सल्फ़र यूरिया में मिलाकर डाल रहे हैं टॉप ड्रेसिंग करके, तो फिर सल्फ़र की मात्रा 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको रखनी चाहिए। भाइयों, जो सल्फ़र आपको लेना है वो 80% WDG वाला ही पाउडर फार्म में जो आता है वही आपको लेना है और उसी का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं तीसरे स्प्रे की। तो तीसरा स्प्रे आपको सागरिका का करना चाहिए। सागरिका लिक्विड की जो 250 ml की जो बॉटल आती है उसको आप 100 लीटर पानी में घोल लीजिए और प्रति एकड़ स्प्रे कर दीजिए। इससे बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। यह स्प्रे आपको फसल की रोपाई के 40 दिन बाद से लेकर 70 दिन के बीच में ज़रूर करना चाहिए। भाइयों, सागरिका के आप 2 स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप पहला स्प्रे 40 से 45 दिन की अवस्था पर कर रहे हैं तो आप 10 से 15 दिन का अंतर रखकर दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं।
आप अपनी सुविधा के अनुसार 40 से 70 दिन के बीच में कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि यह समुद्री शैवाल से तैयार किया जाता है। किसान भाइयों, यदि सागरिका बाल्टी आप जो 10 किलो की आती है मार्केट में, या बैग आता है दानेदार सागरिका का, अगर आप वह इस्तेमाल करना चाहते हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं यूरिया के साथ, तो फिर आपको यह जो लिक्विड सागरिका का स्प्रे है उसकी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। भाइयों, अब हम बात करते हैं चौथे स्प्रे की। तो चौथा स्प्रे आपको फसल की 60 से 70 दिन की अवस्था में घुलनशील जिंक, यानी कि जो 39.5% की घुलनशील जिंक आती है, उसका आपको 100 ml मात्रा उसकी लेनी है और 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से ज़रूर स्प्रे करना है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है इसका मिलता है। भाइयों, जो जिंक हम पहले दे चुके होते हैं उसके अलावा यह जिंक हमको स्प्रे करना पड़ता है। अगर आप इसका स्प्रे इस अवस्था में करेंगे जो 60 से 70 दिन की अवस्था में, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका अंदाज़ा आप तभी लगा पाएंगे जब आप अपनी फसल में थोड़ी फसल में आप स्प्रे करके और थोड़ी में ना करें, तो आपको पता चल जाएगा कितना फ़ायदा इससे होता है, क्योंकि हमने किया है तो आपको उसका प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो हम बता रहे हैं आपको। भाइयों, फसल की इस अवस्था में जिंक का स्प्रे करने से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ हो जाती है और पौधे अपना भोजन अच्छे से बना पाते हैं, जिससे जो बालियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी निकलती हैं और दाने जो है वो भरपूर मात्रा में बनते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम 5वें स्प्रे की। तो 5वां स्प्रे आपको फसल की बालियाँ निकलने की अवस्था में, जब बालियाँ निकली ना हो किंतु निकलने वाली हों, यानी कि जब धान की फसल में पौधा या तना गोलाई पकड़ लेता है और तना फूल जाता है, उस समय आपको यह स्प्रे NPK 0050 का करना है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 0 होती है और पोटेशियम की मात्रा 50% होती है। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे कर दें। इस स्प्रे से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, NPK 0050 का स्प्रे करने से जो बालियाँ निकलती हैं वो बहुत ही स्वस्थ निकलती हैं और दानों का वज़न बढ़ता है, दाना भरपूर मात्रा में बनता है और उसका जो कलर होता है, जो चमक होती है दाने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब आप मार्केट में बेचने जाते हैं तो अन्य जो धान आपके दूसरे होंगे जिसमें स्प्रे नहीं होता है, उनकी अपेक्षा जो स्प्रे किया वाला धान है उसका रेट जो है ज़्यादा मिलता है। किसान भाइयों, अगर आप यह स्प्रे करेंगे तो आपको एक और फ़ायदा होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि बालियाँ स्वस्थ निकलती हैं, लेकिन उसमें दूध बनते समय कुछ दाने खाली रह जाते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। तो यह समस्या आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी यदि आप ये स्प्रे NPK 0050 का इस अवस्था में करते हैं। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में हमने केवल स्प्रे करने वाले फर्टिलाइज़र और पोषक तत्वों के बारे में बताया है। अगर आप ये सभी स्प्रे समय समय पर करते हैं जिस समय बताया गया है, तो आपकी जो फसल है वो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देगी। और बेसल डोज देने के बाद में, रोपाई के बाद में, अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र जो है टॉप ड्रेसिंग करके नहीं दे पाते हैं, फिर भी आप यह स्प्रे करके आप अपनी फसल से बेहतरीन उत्पादन ले पाएंगे। तो भाइयों, आज का वीडियो अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल रहा हो, आपको कोई मदद मिली हो इससे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दूसरे किसान भाइयों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।